नमः शिवाय नमो नमः। ओम अथ षट्त्रिंशोऽध्याय। शिव सहस्र नाम स्तोत्रों की फल की स्तुति सुनिए। सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा विष्णु कथम दिव्यम परनावभूषितं सहस्रनाम स्वास्तोत्रं प्रसन्नो मुनि महेश्वरा परीक्षार्थ हरेरीशः कमलेषु महेश्वरा गोपयामास कमलं तैदेकं भुवनेश्वरा। विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्र नाम स्तमन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। पंकजेषु सदातेषु सहस्तेषु बभूचा न्यूनमेकं तदा विष्णु विहलं शिव पूजने हदा विचारितं तेन कुतो वै कमलं गतं यथाम तु सुखनेव मंत्रेणं कमलं नाकिम। तब शिव जी में उन सहस्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है। ज्ञातवेति नेतमदुत्या सर्वसत्त्वालम्बनात् पूजयामास भावेन स्वायामास तेन चा। और इस प्रकार विचार कर सत्वगुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकाल कर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्त्रोत से उनकी स्तुति की। तत् स्तुतमथो दृष्ट्वा तथा भूतम हरो हरिम मामेति व्याहरन्नेव तादुरासी जगद्गुरु तस्माद् अवताराशु मंगलात् पार्थिवस्य च प्रतिष्ठितस्य हरिणा स्वालिंगस्य महेश्वरा। इसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्रकमल निकालते देखकर जगद्गुरु महादेव ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। और इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल शीघ्र ही अवतरित हो गए। यतो रूपा यथोक्तरूपाणिं शंभु तेजराशि समुत्तम नमस्कृत्या पुरा स्तवा सातु सा विशेषता। तदा प्राह महादेवा प्रसन्ना प्रासन्नभि संप्रेक्ष्य कृपया विष्णु मुक्तांजलिपुटम स्थितम। सहस्रवर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की ओर कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा। और शंकर जी कहते हैं, ज्ञातम मयिदम सकलम तव चित्तपेशं हरे देवकार विशेषण देवकारात्मना देवकारस्य सिद्ध्यर्थ दैत्यनाशाय चराश्रमं सुदर्शननाख्यां चक्रं च ददामि तव शोभनं याद्रूपम् भवता दष्टं सर्वलोकसुखावहं हिताय तव देवेश दत्तं भावाय तद्ध्रुवं रणाजिरे स्मृतं तदै देवानां दुर्गुणाशनाम् इदं चक्रमिदं रूपधूमिदं नाम सहस्रस्करं ये श्रवन्ति सदा भक्तयः सिद्धि स्यादपायनी कामनाम सकलानाम चा प्रसन्नापम सुवत। हे हरे, देवकार में तत्पर मन वाले आपके मनुष्यातीत इस संपूर्ण कार्य देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन चक्र नामक उत्तम चक्र देता हूँ। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोक को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया था, ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुब्रत, जो लोग मेरे इस सहस्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशी सिद्धि प्राप्त होती है। तब सूत जी कहते हैं, एक मुत्तवाद चक्रम सूर्य तो संप्रभम
सुदर्शम स्वापदोत्तम सर्वशत्रुविनाशनाम विष्णुश्चापि सुसंकृत्य जगादोदत मुखस्तदा नमस्कृत्य महादेवं विष्णुवर्चनम ब्रवीत। ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाला अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं को नाश करने वाले उस दर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। और उस समय विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया और पुनः महादेव को नमस्कार करके विष्णु जी कहते हैं, क्या बोले विष्णु जी? शृणुदेव मया देयम पठनीयम चाकिम प्रभु दुखानाम नशानार्थ ये वदतम लोक शंकरा। हे देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, आप सुने, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, ये कृपया मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, यदि पुष्ट प्रशस्ता इस्तरा तेन संतुष्टस्तु सो शिवों ब्रवीत प्रसन्नमानसो भूतवा विष्णु देव सहायकम। उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे शिव जी प्रसन्न चित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु से कहते हैं। तब शिव जी कहते हैं, रूपम देयम हरे में ही सर्वनाथ प्रशांतये अनेक दुगुनाथा नाशार्थ पठ नाम सहस्त्रकम। हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। धार चक्रम सदा में ही सर्वाभीष्ट सिद्धये त्वया विष्णु प्रयतन सर्वचक्रम वरम ददम। हे विष्णु, आप समस्त अभीष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र को, सुदर्शन चक्र को प्रयत्न पूर्वक सदा सर्वदा धारण कीजिए। अन्य चाहिए पठिष्यन्ति नित्यशा तेषाम दुगमना चौथनेपि जायते ना तो संशया। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। राज्ञाम चा संकटे प्राप्ते शांत वृत्ति चरे तदा सांगम चा विष्णु विधि संयुक्तम कल्याणम लभते नरा। राजाओं के द्वारा संकट होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वो कल्याण को प्राप्त करता है। रोगनाशकरम रोतद्वादि विद्युतम सर्व काम पदम पुण्यम शिव भक्ति पदम सदा यदुद्दिश्य फलम श्रेष्ठम पठिष्यन्ति नरास्त लप्स्यन्ते नात्रम संदेहा फलम तस्यानुत्तमम। यह उत्तम सहस्रनाम स्तोत्र रोगों को नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, सदाशिव भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके इस सहस्त्र नाम का पाठ करेगा वे उस फल को अवश्य प्राप्त करेगा, यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। यस्य प्रातः समुत्थाय पूजाम कृत्वा मदीयकाम पठते मतसमक्षम वै नित्यम सिद्धरन दूरता अहे कीम सिद्धमानाप्नोति निखिलाम सर्व कामिकाम अन्ते सामुज्य मुक्तम वै प्रापोतो संशया। जो प्रातःकाल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, एवं मुक्त्वा तदा विष्णुं शंकरं प्रीतमानसा उपस्पृश्य कराभ्याम तमुवाच गिरशा पुनः। ऐसा इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव ने अपने दोनों हाथ से विष्णु का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। शिव जी कहते हैं, वरदो आस्मि सुरश्रेष्ठ वारान वृणु ये थी सप्तमाम भक्तया वशीकृतो नूनम स्तवे नानेन सुव्रत। हे सुरश्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूँ अतः आप यथेष्ट वरों को मांगिए। हे सुव्रत, आपने अपनी भक्ति से इस स्त्रोत से मुझे निश्चित रूप से वश में कर लिया है। सूत जी कहते हैं, युक्तो देवदेवेन देवदेवं प्रणम्यतम सुप्रसन्नतरो विष्णु
सांचलीर्वकम ब्रवीत। देवादिदेव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उनको नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर कहा। और विष्णु जी कहते हैं, यथेदानीम कृपानाथ क्रियते चानतः परा कार्या चैव विशेषणा कृपालुत्तवा त्वया प्रभु त्वयि भक्ति महादेव प्रसीद वरमुत्तमं नानमिच्छामि भक्तानाम तयो नैव यत्न प्रभु। हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपा करके कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से आगे भी करते रहें। हे महादेव, आप में सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहें और कभी आपको भक्तों को कोई दुख ना हो और अन्य कुछ नहीं चाहता। सूत जी कहते हैं, तचुत्तवा वचनम तस्य दयावान सुतराम भवा पर स्पर्श चा तद्दणम वै प्राशीतांशुशेखरा। उनका ये वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव ने उन विष्णु के शरीर का स्पर्श किया और कहा। और फिर शिव जी कहते हैं, मयि भक्ति सदा तेहु ते तू हरे स्यादन पायनी सदा वंदस्य पूजयस्य लोके भवसुरैरपि विश्वम्भरेति ते नाम सर्व पापहरम परम भविष्यति न संदेहु मत प्रसादनत सुरोत्तमम। हे विष्णु, आपकी अविनाशिनी भक्ति मुझे सदा रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी वंदनीय एवं पूज रहेंगे। हे देवश्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विश्वम्भर होगा, जो सभी पाप को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, इत्युक्तवान् दधे रुद्रः सर्वदेश्वरे प्रभु पश्यतस्तस्य विष्णुवास्तु तत्रैव चामुनीश्वरा जनार्दनोऽपि भगवान् वचनांच करंस चा प्राप चक्रम शुभम तदय जहाशाति स्वचेतसी कत्वा ध्यानम चातशंभु स्त्रोत में तरिंतरम पापठाध्याय पायामासु भक्तिस्तुपादिनाश्त। हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्र उन विष्णु के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर के कथन अनुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त करके अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव का ध्यान करके निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। इति पुष्टम मया ख्यातम शृण्वातम पापहारकम अतः परम चाकिचम श्रेष्ठा प्रष्टुमिच्छत वै पुनः। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोगों ने जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। यह सुनने वालों के पाप को नष्ट करने वाला है और इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटसंहितायाम शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र फल वर्णन नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र फल वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।